एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जो पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन समाज उसे नीचे समझता था क्योंकि वह एक निम्न जाति से था। स्कूल में उसे अलग बैठाया जाता, पानी तक छूने नहीं दिया जाता, लेकिन उसकी पढ़ाई के प्रति लगन कभी कम नहीं हुई। एक दिन वह बालक अपने गुरुजी से पूछ बैठा, गुरुजी, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? क्या हमें कभी बराबरी नहीं मिलेगी? गुरुजी ने गंभीर होकर कहा, जब तक तुम ज्ञान हासिल नहीं करोगे और खुद को साबित नहीं करोगे, तब तक ये भेदभाव रहेगा। लेकिन अगर तुम शिक्षा को हथियार बना लोगे, तो एक दिन यही समाज तुम्हारे आगे झुकेगा। वह बालक था भीमराव। उन्होंने गुरु की बात गांठ बांध ली। तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, भारत से लेकर इंग्लैंड और अमेरिका तक जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने न केवल संविधान लिखा, बल्कि भारत में सामाजिक समानता की एक नई लहर भी शुरू की। एक बार किसी ने उनसे पूछा, बाबा साहेब, आपने इतने अपमान और भेदभाव के बावजूद हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उस समाज को जवाब देना चाहता था जिसने मुझे कमज़ोर समझा। लेकिन मैं तलवार से नहीं, कलम से जवाब देना चाहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाबा साहेब की यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और आत्मविश्वास से हम किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। भेदभाव से लड़ने का सबसे प्रभावशाली तरीका है ज्ञान। बिल्कुल, आइए इस प्रेरणादायक कहानी को आगे बढ़ाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बदलाव की मशाल। डॉक्टर अंबेडकर जब विदेश से पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे तो उनके पास सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, उनके पास था ज्ञान, दृष्टिकोण और अपने समाज को उठाने का संकल्प। उन्होंने देखा कि देश आज़ादी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन समाज अभी भी अंधविश्वास, छुआछूत और जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा है। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ पढ़ाई से नहीं, सिस्टम बदल कर ही असली परिवर्तन आएगा। वे बोले, अगर समाज को ऊपर उठाना है तो कानून और संविधान का सहारा लेना होगा। उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया और संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने रात दिन मेहनत की, हजारों किताबें पढ़ीं, सैकड़ों बहसें की और एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म, भाषा या जन्म कुछ भी हो। उनकी कलम ने वो कर दिखाया जो तलवारें नहीं कर सकीं। जब संविधान बना, उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं उस भारत का सपना देखता हूं जहां हर कोई बराबरी से जिए, कोई छोटा बड़ा न हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संघर्ष से सफलता तक। बाबा साहेब सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं थे, वे एक सामाजिक योद्धा भी थे। उन्होंने कहा, हम सिर्फ वोट देने से आज़ाद नहीं होंगे, हमें सोचने की आज़ादी चाहिए, जीने की आज़ादी चाहिए। उन्होंने दलितों को संगठित किया, समाज सुधार आंदोलन चलाया, शिक्षा संस्थान बनाए और लाखों लोगों को नई दिशा दी। उनका संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, जो शांति, समानता और करुणा का प्रतीक था। उनके साथ लाखों लोगों ने भी ये रास्ता अपनाया, एक क्रांति बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंत में सीख। बाबा साहेब की कहानी कोई साधारण जीवन गाथा नहीं, बल्कि एक क्रांति की मिसाल है। उनसे हम सीखते हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इरादे मजबूत हों तो व्यवस्था भी बदली जा सकती है।